In this video, we will learn how to read and write English. हम लोग देखेंगे इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं। अभी जैसे इसमें लिखा हुआ है हाउ टू राइट, रीड एंड राइट इंग्लिश, HOW हाउ, TO टू, रीड READ रीड। तो ये जो लिखा हुआ है ये कैसे पढ़ते हैं, ये बेसिकली बिगिनर लोगों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है वीडियो, जिसमें कि आप सीखेंगे कि कैसे जो है हम लोग इंग्लिश के लेटर को पढ़ेंगे। कुछ भी जो लिखा हुआ है इंग्लिश में उसको पढ़ेंगे कैसे। तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग को बेसिकली जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, तो हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा, क ख ग घ, है ना, अंगा। तो एक मान लो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे। मैं पढ़ता हूं इसको, आप देखो एक बार, सुनो एक बार। हाय, आई एम राहुल, आई एम रीडिंग इन स्टैंडर्ड 1. मीट माई फ्रेंड राम, ही इज माई क्लासमेट. वी डेली प्ले फुटबॉल इन आवर सोसाइटी. तो ये मैंने बड़े आराम से पढ़ लिया। आप भी ऐसे ही बड़े आराम से इंग्लिश के लेटर को पढ़ सकते हैं, सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, और कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करेंगे तो पूरे फर्राटेदार इंग्लिश पढ़ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ बोलने के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। हम इंग्लिश जो लिखा हुआ है वो जब तक पढ़ेंगे नहीं तो बोलने में प्रॉब्लम आएगी। अभी एक वर्ड है हिंदी का, एक शब्द है कमल, कमल, कमल। अब मान लो कि इस कमल, कमल को इंग्लिश में हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? KAMAL, कमल, ठीक है, KAMAL, कमल। तो इससे अगर हम लोग देखेंगे तो KA मतलब क हो गया, M मतलब म या MA मतलब म हो गया, और L से ल हो गया। अगर इसको अलग अलग हम करते हैं तो क, K क, MA म और L फॉर ल, ठीक है, क म ल। तो ये वर्ड हम पढ़ पाए। अब हम लोग इसका बेसिकली जानेंगे कि ये पढ़ते कैसे हैं। तो इसके लिए जैसे हिंदी में हम लोग पहले शुरू करते हैं क ख ग घ अंगा या आई, हम वहां से इसको शुरू करेंगे। तो वहां से शुरू करने के लिए ये आपको आप 4-5 बार अगर इसको रिवाइज कर लोगे तो आप कोई भी इंग्लिश का शब्द पढ़ लोगे, थोड़े प्रैक्टिस करने के बाद। जैसे यहां लिखा हुआ है क, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, के, ठीक है। क के ठीक नीचे क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है ना, आप देख रहे हो। देखो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये देखो क के ठीक नीचे क्या लिखा हुआ है, के। इसका मतलब इंग्लिश में अगर जहां कहीं हिंदी में क लिखा हुआ है उसको के से लिखेंगे। बहुत सारे जगह पे KA भी लिखते हैं, वो आगे जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बताया जाएगा। दूसरा शब्द है ख, ठीक है, और ख को क्या लिखा गया है यहाँ, KHA, ख। G फॉर ग, ठीक है, और घ, GHA, घ। अंगा, NG। नॉर्मली इंग्लिश में भी अंगा से कोई शब्द नहीं बनता और हिंदी में भी नहीं बनता है, ठीक है, बट हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि ये है। तो K फॉर क, KHA ख, G फॉर ग और GHA घ, NH अंगा। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो चौथा आता है, तो CH च होता है, CHH छ होता है, J से ज होता है, JH झ होता है, NY से न्य होता है, या इया। होपफुली यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट, तो इसके बाद आता है ट, ठ, ड, ढ, न।
आता है ना। तो ट, ट को हम क्या लिखेंगे, टी से ट, देखो टी से ट, टी एच ठ, डी से ड, ठीक है। अब डॉग लिखना है तो कैसे, तो हमको डी लिखना पड़ेगा ना, डी डॉग, डी ओ जी है, तो डी, डी फॉर डॉग। ढ, ढ से ढक्कन है ना, डी एच ए धा, ठीक है, ढ। एन फॉर न, टौठा के बाद क्या आता है बताओ, प फ ब भ म, तो प को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं पी, ठीक है। जैसे पेंट लिखना है तो पेंट हिंदी में कैसे लिखेंगे बताओ, ऐसे लिखते हैं ना, पे न ट है, तो इस तरह से पी फॉर पेंट, फ, पी एच फ, फोन याद है कैसे लिखते हैं फोन, पी एच ओ एन ई फो, तो पी फ लिखेंगे तो कैसे, पी एच फ। बी फॉर ब, ब्लड है ना, बी फॉर ब्लड, ब। भ, भारत, बी एच ए भ है, बी एच ए भ। एम, एम भी लिखते हैं, एम फॉर म या एम ए दोनों लिखते हैं, वो आपके सेंटेंस में डिपेंड करेगा उच्चारण कैसा हो रहा है, जिसका उच्चारण जब जैसा होगा वहां एम लिखेंगे, कहीं कहीं एम ए भी होता है। इसके बाद आता है य, र, ल, व, तालिब स, मूर्धन स, दंत स। तो य को हम लोग लिखते हैं वाई, ये ए, य, आर फॉर र या आर ए, एल फॉर ल, कभी कभी एल ए भी लिखते हैं, व, वी ए व, और भी श, एस ए स, एस एच ए स, एस ए स। आपके उच्चारण पर डिपेंड करेगा कहाँ एस लगेगा कहाँ एस एच लगेगा। और एच से ह, छत्रज्ञ, छ को हम लिखते हैं इंग्लिश में क्या, के एस एच, छ, क्लियर है। क्षत्रिय जब लिखना होगा तो के एस एच ए टी आर, क्षत्रिय, टी आई वाई ए, हाँ। त्र, टी आर ए त्र, तरंग अगर लिखना टी आर ए एन जी जोड़ देंगे तो तरंग हो गया। ज्ञ, जी वाई ए, ज्ञ। ये होने के बाद आप इसको रिवाइज एक बार करेंगे, एक बार नहीं 2-4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। उसी तरह से के से क, अभी का, के का, हर्ष की है ना, के आई, के डबल ई दीर्घ की, कु, के यू, कु है ना, और जब जोर से बोलना होगा तो कु डबल ओ हो जाएगा। के, के ई, के, अब मान लो के ई लिखा हुआ तो केला अगर इंग्लिश में लिखना तो कैसे लिख देंगे इंग्लिश में इसको, के ई, के हो गया एल ए ला, के ला है ना। कै, के ए आई कै, ठीक है। कैलाश तो के ए आई एल ए है ना, मैं यहां लिख देता हूं देखो, एल ए एस एच, कैलाश, ठीक है। नेक्स्ट को, के ओ को होता है, और कौ, के ए यू कौ, कंग, के एन, और के ए एन दोनों लिखते हैं, कंग। कह, के ए एच, कह, ठीक है यहां तक। उसी तरह से हम लोग ख का करते हैं, ग का करेंगे, घ का करेंगे, मतलब काका की अगर आपने सीख लिया तो बाकी सब में देखो मात्रा सेम है, ठीक है। आप एक बार अगर इस पूरे, तो यहाँ पास क्या है देखो, पैटर्न बिल्कुल सेम है ना। ऊपर में हम जैसा लिख रहे थे देखो, के से क लिखे थे हमने, ठीक है,
और के ए का लिखा है। हर्षई के लिए यहाँ क्या ऐड हो गया है, की हो गया है, हुआ है ना, ठीक है। चलो मैं एक बार दिखाता हूं, देखो ये देखो, 1 मिनट, देखो आई यहाँ ऐड हो गया और इसमें भी क्या है, आई है। मतलब क जो है, ख के जगह हम लोग ख कैसे लिखते, के एच ख, शुरू में बताया मैंने, है ना, के एच ख। खा कैसे लिखेंगे, के एच ए, देखो मात्रा, आ की मात्रा को ए लिखते हैं, ठीक है। और आई, हर्षई की मात्रा को आई लिख देते हैं। दीर्घई की मात्रा को डबल ई लिखेंगे। उसके बाद हर्षऊ की मात्रा को यू लिखेंगे। डबल ओ, दीर्घक उ की मात्रा, ए जो भी स्वर्ण है उसके बाद ए लगा देंगे तो वो के हो जाएगा, है ना। तो उस तरह से यहाँ खे है, ख है, ख में ई लगा दिया तो क्या हो गया, खे। तो खेल अगर लिखना है तो के एच ई एल अगर लगा दोगे तुम, तो इंग्लिश का वर्ड खेल तुम लिख सकते हो। तो ये है बिल्कुल सिंपल सा तरीका, पैटर्न है, जिसको आप फॉलो करोगे तो आप इसी तरह से, पहले आपको क्या करना है, क का की पूरा लिखना है, फिर ख खा की लिखना है, फिर गगा गी लिखना है, घघा घी लिखना है। इस तरह से जितने भी लेटर हैं सबको लिखना है। और आप सिर्फ 10 बार अगर लिख दोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप आराम से ये जो है पूरा इंग्लिश के वर्ड लिख सकते हो इजीली, और पढ़ भी सकते हो। तो जब आपको इंग्लिश के वर्ड क्या होगा, लिखने आ जाएगा, पढ़ने आ जाएगा, तो उसके बाद आप बोल भी सकते हो आराम से। कई लोगों की समस्या क्या होती है, पढ़ने आता है, लिखने भी आता है, पर बोलने में दिक्कत है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और भाषा का मतलब क्या होगा, आप बोलेंगे तभी आप समझेंगे। और शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध बोलने के लिए हमको उसके ग्रामर को, व्याकरण को फॉलो करना पड़ता है, चाहे जिस किसी भी भाषा के हो। उसको अगर आप ग्रामर को अच्छी तरह से देखेंगे, सीखेंगे, तो आप शुद्ध लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी और बोलेंगे भी। तो आज का ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो में आपको इससे भी ज्यादा इंग्लिश पढ़ने के तरीके को मैं सिखाऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप मैं इंग्लिश कैसे बोलते हैं वो भी बताऊंगा।